है दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। एसकेजीटी is an ideal place to satisfy your curiosity. एसकेजीटी में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा एसकेजीटी में। Standard 8, 15th chapter, area. Practice set 15.1 and 15.2. Maharashtra board. Practice set 15.1. अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग पहला इंट्रोडक्शन के लिए फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूला देखते क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चारों फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके अच्छी तरीके से और याद रखिए। काफी सिंपल फॉर्मूला है, आपने पहले भी किया हुआ है। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अभी पैरेललोग्राम अगर आपने देखा नहीं है तो इधर एक डायग्राम जैसा बना है, डायग्राम बना है तो देख लीजिए कैसा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल शेप में ही रहता है पर थोड़ा ऐसा दिखता है। देखिए ये परफेक्ट डायग्राम है, समझो इधर से कट किया तो ऐसा दिखेगा। ऊपर से देखो ये परफेक्ट ऊपर वाला जो है ऐसे ही दिखता है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 11 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अभी हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD मतलब पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग को बेस पता है और हाइट पता है, हम लोग का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या? बेस इंटू हाइट। तो 18 इंटू 11 क्या आएगा? 198। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? इफ ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, मतलब आपको एरिया दिया हुआ है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। देखिए तीनों में से एक चीज ढूंढना है तो सिंपल है, तो जो गिवन है पहले लिख लीजिए। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। एरिया मिला हुआ है, हाइट नहीं मिला हुआ है, बेस हाइट नहीं मिला हुआ है, तो हाइट इज इक्वल टू कितना आएगा? 3.7। द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर। ये भी सिंपल ही था, कुछ इतना खास नहीं। जब तीन चीज में से एक चीज मिसिंग है तो आसानी से मिल जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 83, हाइट दिया है, इधर बेस मतलब वही बेस निकालना है बराबर ना। तो अभी उधर हाइट दिया हुआ था, हाइट नहीं दिया हुआ, इधर बेस नहीं दिया हुआ, तो तीन चीज में से एक चीज मिसिंग है, फॉर्मूला लगाओ मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, जो गिवन है वो लिखिए और जो नहीं मिला उधर बेस लिखिए। बेस इज इक्वल टू 86.4, तो कितना आएगा डिवाइड करने का? 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 13 सेंटीमीटर। थर्ड सम है, सिंपल है। देखिए फॉर्मूले में एक चीज मिसिंग है तो मिल जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट 15.2
मतलब 2 चैप्टर इसके अंदर एक साथ किया हुआ है, ठीक है। तो देखते क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। अभी रोम्बस का फॉर्मूला पहले पढ़ लीजिए, क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल पता है आपको? नहीं पता तो अभी इधर इसके नीचे डायग्राम शायद होगा, चलो देखते हैं क्या है। तो ये देखिए डायगोनल क्या है, ये बी डी है और ये ए सी है, ये डायगोनल है जो मतलब पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो देखिए चलो ये डायगोनल ए सी और बी डी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल हमें निकालना है, ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, दोनों का डायगोनल दिया हुआ है। अभी हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस क्वेश्चन मार्क डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो क्या आएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 24, तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 24, 15 इंटू 12 180। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आएगा, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है, रोम्बस। ये दूसरा समय, देखिए रफ डायग्राम आप बना लीजिए, बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रफ डायग्राम ही है, रफ डायग्राम आप बना लीजिए। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस 16.5 सेंटीमीटर और 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। सेम एरिया ही निकालने बोला है, डायगोनल दोनों दिया हुआ है, दोनों डायगोनल लिख लीजिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, यही फॉर्मूला है, सिंपल है। तो हाफ इंटू 16.5 इंटू 14.2, तो मल्टीप्लाई करो तो 117.15। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आएगा, 117.15। सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, रफ डायग्राम है, आप रफ डायग्राम बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर बार अभी बनाया हुआ है मैंने, आप भी बना लीजिए। इफ पैरामीटर ऑफ रोम्बस, क्या लिखे, पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 100 and the length of one diagonal is 48, so what is the area of quadrilateral? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें एक डायगोनल मिला है, तो दो हम लोग को दो सम में, मतलब एक पहला सेकंड डायगोनल निकालना है, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल निकालने का, ठीक है। तो पैरामीटर हम लोग को दिया हुआ है, पैरामीटर का फॉर्मूला, और डायगोनल 1 मिला, पैरामीटर मतलब बाउंड्री, डायगोनल 2 हम लोग को निकालना है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस निकालना है। तो सबसे पहला जो गिवन है वो लिखते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब 4 साइड है, तो 4 साइड का फॉर्मूला बरोबर हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, 4 इंटू एस फॉर्मूला है बरोबर, तो इधर से डिवाइड हो गया तो कितना आएगा 25। तो ए डी कितना हो गया, समझो 25 है ना, एक साइड कितना है 25। अभी इसके बाद क्या निकालना है हम लोग, देयरफॉर बी डी हम लोग को मिला हुआ है, हाफ डायगोनल कितना आएगा 48, तो कितना आएगा इधर, ई डी कितना आएगा 24। तो अभी हम लोग को एक साइड मिल गया, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक वो साइड मालूम है, एक ये साइड मालूम है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, मतलब जो ये ए डी स्क्वायर क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज साइड, ए ई क्या है मेरा बेस साइड, डी ई क्या है मेरा हाइट। तो जो गिवन है वो लिख रहे, ए डी मिला हुआ है, ए ई नहीं मिला हुआ है, और 24 मतलब बेस नहीं मिला हुआ है। तो अभी इसको 25 25 6 25 24 24 से 576 माइनस किया एक दूसरे से, तो कितना आंसर आएगा 49। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट गया तो 7 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो ए ई कितना है आंसर 7। अभी ए ई 7 है, तो अभी हम लोग को एक साइड मालूम पड़ गया है ना। द थर्ड आंसर विल बी कंटिन्यू, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट है तो बाद में अभी दिखा रहे हैं।
तो देखिए सेम सम काफ़ी लंबा था, इसके लिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा नेक्स्ट इसमें किया। तो अभी देखते हैं क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ इतना ये नहीं है, हम लोग ने खाली आपको अगर नहीं समझ में आ रहा बैक जाके देख लीजिए कहाँ तक किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन ही है वो कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चलिए तो कंटिन्यू कर। तो पैरामीटर ऑफ जो गिवन है वो है ना, सेम जो गिवन है वही लिख रहे। तो इधर कैसे थोड़ा भगा भगा के कर रहे, मतलब ए सी जो था है ना, ए ई इंटू टू जो हम लोग को मिला 7 2 14, ए सी कितना है 14। तो अभी एरिया निकालने का तो हम लोग को वो प्रोडक्ट तो मालूम है 48 है 14 है, तो कितना आंसर आएगा 24 × 14 336। तो आंसर कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस इज 336। सिंपल था काफी, खाली थोड़ा लंबा है बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम रफ फिगर है, हम लोग बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल of a rhombus is 30 centimeter and its area 240 square centimeter, find the parameter। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है पहले गिवन लिख रहे। एरिया दिया हुआ है 240, डायगोनल 1 दिया हुआ है और डायगोनल 2 पता नहीं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू 30 डायगोनल 2। तो जो हमें पता है वो लिख भर रहे, उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, जो बच रहा है क्या बचा 8 2 16, तो डायगोनल 2 का आंसर 16। देयरफॉर द डायगोनल 2 ऑफ रोम्बस इज 16। अभी क्या करना है हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के अप्लाई करना है। तो देखिए इधर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, हमें जो जो मिला हुआ है वो गिवन वो लिख रहे। 8 मिला है 15 मिला था तो 64 और 225, तो बच्चा कितना 289। तो AD स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका 289 का 17। सिंपल है। अभी क्या करना है हमें, पैरामीटर निकालना है, मतलब पैरामीटर समझते हैं मतलब बॉर्डर पट्टी। तो हम लोग को जो जो गिवन है वो लिख रहे। अभी क्या लिखा है, पैरामीटर ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस है ना, पैरामीटर ऑफ रोम्बस तो क्या है चलिए देखते। 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस, तो क्या आएगा इधर 4 इंटू साइड है ना, बॉर्डर पट्टी है तो 4 इंटू साइड ही आएगा। तो क्या आएगा ABCD इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना एक का 17 है, तो कितना आ जाएगा 68। तो टोटल पैरामीटर ऑफ रोम्बस कितना आएगा 68। सिंपल है। अभी ये जो लाइन है जो जो हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग ने ढूंढा वो लिख रहे, देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस 68 स्क्वायर सेंटीमीटर। Thank you. I hope you like the video.